नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके मेरे YouTube चैनल ऑसम स्टोरीज विद एचओ पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने बचपन की। जी हाँ, बचपन की कुछ ऐसी यादें जिन्हें शायद हम लोग मरते दम तक नहीं भुला पाएंगे। फिर चाहे वो दोस्तों के साथ खेलना हो, खेलते खेलते इतना मग्न हो जाना कि सुबह से शाम हो जाए कब पता नहीं चलना, और फिर माँ बाप से मार खाना हो, या फिर एक ही टिफ़िन से पूरी क्लास का खाना खाना हो, झूलों को झूलना हो, या फिर साइकिल के टायरों को घुमाना हो। दोस्तों, हमारे बचपन की कुछ ऐसी यादें हैं जो शायद हम लोग कभी भूल पाए। इन्हीं बचपन की यादों के साथ साथ जुड़े हैं कुछ ऐसे टीवी के सीरियल जो हमारे जहन में हमेशा बसे रहते हैं और बसे रहेंगे। फिर चाहे वो हमारे बचपन का सुपर हीरो शक्तिमान हो, या फिर वर्तमान कार्टून हो, और आज के ज़माने में जैसे बच्चे जी रहे हैं बेन 10, छोटा भीम और शिनचैन के बीच में। इसी तरीके से इस दुनिया का रास्ता होते हुए जाता है एक ऐसे कार्टून के पास जो शायद हम लोगों के दादा बाबा ने देखा, फिर हम लोगों के पापा ने देखा, हम लोगों ने देखा, और शायद हमारे बच्चे भी उस कार्टून को हमेशा देखते रहेंगे। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोग आज एक ऐसे कार्टून की जिसको हम लोगों ने अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ भी बैठकर देखा है, और उस कार्टून ने इतिहास में अपना नाम ऐसा लिखा कि आज तक शायद ही कोई भी कार्टून या कोई भी सीरीज़ उसको पकड़ पाई हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1940 में आए कार्टून टॉम एंड जेरी, जिसको सबसे पहले नाम दिया गया था पुस गेट्स द बुट्स। जी हाँ, शायद ही ये आपको बात पता हो कि टॉम एंड जेरी का सबसे पहले नाम टॉम एंड जेरी नहीं था, इसका नाम था पुट्स गेट्स द बुट्स, और इसको लिखा था विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा, जो कि एमजीएम कार्टून में एक तरीके से नौकरी करते थे। जोसेफ बारबेरा और विलियम हन्ना एमजीएम कार्टून में नौकरी करते थे। उन्होंने इस कार्टून को बनाया था। दरअसल हुआ ऐसा था कि 1940 में एमजीएम कार्टून की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, तो विलियम हन्ना और जोसेफ बारबेरा पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि वो इस कंपनी को एक बार फिर से उठाएं। तो उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही बखूबी से निभाया और बनाया पुस गेट्स द बुट्स। में ये कार्टून लोगों को बहुत पसंद आया, पर लोग इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्हें ये लगता था कि भला टॉम एंड जेरी या फिर एक चूहे और बिल्ली का कार्टून कहाँ तक जा सकता है, पर टॉम एंड जेरी ने सबको पीछे छोड़ा और 1941 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। इसके बाद ये हंसने हंसाने का सिलसिला चलता रहा। पर वो कहते हैं ना कि जिस तरीके से ज़िंदगी ऊंचाइयों पे जाती है वैसे नीचे भी आती है, और यही हुआ। 15 मई 1957 को एमजीएम कार्टून का एनिमेशन स्टूडियो बंद हो गया, पर तब तक टॉम एंड जेरी के 114 एनिमेशन शोज बन चुके थे। लोगों को लगा कि टॉम एंड जेरी बस अब यहीं पर ही ख़त्म हो गया। लोग ये मान चुके थे कि टॉम एंड जेरी का सफ़र अब यहीं पर ख़त्म हो चुका है, पर ऐसा नहीं हुआ। शायद भगवान को या फिर कार्टून की दुनिया को कुछ और ही मंजूर था। टॉम एंड जेरी एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ 1975 में। इस बार प्रोडक्शन कर रहा था टर्नर एंटरटेनमेंट मूवीज़, ना कि एमजीएम कार्टून। टर्नर एंटरटेनमेंट मूवीज़ ने इस बार टॉम एंड जेरी को एक बार फिर से खड़ा करने का जिम्मा लिया था, पर उन्होंने ना साथ छोड़ा विलियम हन्ना का और ना ही साथ छोड़ा जोसेफ बारबेरा का। इस बार टॉम एंड जेरी हम लोगों के सामने बिल्कुल ही नए रूप में आए। इस बार वो छोटे छोटे शोज में नहीं बल्कि मूवीज़ में थे। जगह जगह जाकर नए नए कारनामे कर रहे थे, और ये मूव भी टॉम एंड जेरी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। चाहे आप पुस गेट्स द बुट्स कहें या फिर टॉम एंड जेरी कहें, पर क्या आप जानते हैं कि टॉम एंड जेरी 30 एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड हुआ, जिसमें से 7 उसने जीता, जो शायद ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं अपना आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं खुद नर्सरी में था, और इस समय मेरी उम्र है 26 साल, तो जब मैं खुद नर्सरी में था तो हम लोग के स्कूल में कंप्यूटर लैब होती थी। वहाँ पे हम लोग को जिस दिन टीचर पढ़ाता नहीं था, या टीचर हमारे जिस दिन उनको क्लास लेने का मन नहीं करता था,
वो हम लोगों को टॉम एंड जेरी ही दिखाते थे। और अब आप समझ जाइए कि लगभग मैंने सीरियल को 20 साल या 22 साल पहले देखा था और आज तक भी टॉम एंड जेरी हर बच्चे के दिमाग में बसा हुआ है। एक समय शायद ये हम लोग के सामने ना आ पाता अगर एमजीएम वाले 1940 में ही अपना प्रोडक्शन बंद कर देते, पर वो कहते हैं ना कि अगर किस्मत साथ देने वाली हो तो कुछ भी हो सकता है। चूहे बिल्ली की ये पकड़म पकड़ाई अभी तक टीवी में दिखाई जाती है और शायद आगे भी दिखाई जाती रहेगी, क्योंकि शायद इस कार्टून के बिना बच्चों का बचपन अधूरा सा है। मैं ये नहीं जानता हूँ कि आपने कौन सा कार्टून देखते हुए अपना बचपन बिताया है, पर आज भी इतने सालों बाद 90% बच्चे टॉम एंड जेरी को जानते हैं और हमें थैंक्स कहना चाहिए एमजीएम कार्टून और जोसेफ बारबेरा और विलियम हन्ना को, जिन्होंने इतना प्यारा कार्टून हमारे सामने रखा और जिसको एंजॉय करते हुए हमने अपना बचपन बिताया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरी बस इतना ही। आप इस वीडियो के फेवरेट पार्ट को ज़रूर बताइएगा। टॉम एंड जेरी का कौन सा शो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। मैं अच्छी से अच्छी वीडियो उस टॉपिक पर लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।